जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। इसमें हम जानेंगे संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है और भारतीय संविधान को हम ब्रीफ में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात कि संविधान क्या है, उसको जानने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हम एक गांव को लेते हैं जिसकी जनसंख्या लगभग 2000 के आसपास है और उस गांव से एक सड़क बनाना है। तो उस गांव में क्या हुआ, एक ओपन मीटिंग रखा गया और गांव के लगभग जो भी निवासी थे वहां पे आए और सबका निर्णय अलग अलग था। सब लोग चाहते थे कि वह सड़क उनके घर के पास से गुजरे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था कि एक सड़क सभी के घर से होकर गुजरे। तो यह कौन डिसाइड करेगा कि सड़क किस प्रकार का होगा, सड़क किधर से गुजरेगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा। अगर देश में कोई कानून व्यवस्था बनाना है तो उसको कौन बनाएगा। यह एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कुछ नियमों का एक कानून है जिसको हम संविधान बोलते हैं। तो हम फिर से जानने का प्रयास करेंगे संविधान क्या होता है। तो संविधान कुछ बुनियादी दस्तावेज है जो यह डिफाइन करता है कि सरकार कैसे बनेगा और सरकार जो बनेगा, देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा कैसा होगा। ढांचा कहने का मतलब कि एकात्मक शासन व्यवस्था होगी या संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा या सैनिक तंत्र होगा। यह नहीं है कि सिर्फ लोकतंत्र में ही संविधान की आवश्यकता होती है, राजतंत्र में भी संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान क्या है, कुछ नियम है, या तो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या सैनिक तंत्र हो, रूल्स तो जरूरी है। सेकेंड चीज आते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान यह डिसाइड करता है कि शासन व्यवस्था कौन चलाएगा और संविधान यह डिफाइन करता है कि शासन व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की तीन कड़ी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनके शक्तियों को विभाजित करता है और उनकी सीमाएं भी तय करती है। अब हम समझेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका क्या होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई वो होते हैं जिसको हम चुनते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री क्या है, 5 साल के लिए कार्यपालिका रहेंगे, मैक्सिमम 5 साल, कम उससे पहले भी वो हट सकते हैं। लेकिन जो अस्थाई कार्यपालिका होते हैं वह एक फिक्स टाइम के लिए रहते हैं। और सेकेंड चीज न्यायपालिका। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया। यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र बॉडी है। ये तो हो गया कि संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना है। इसके इतिहास को जानने का पहले प्रयास करते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। वो तो आए थे एक व्यापारी के रूप में, लेकिन वह धीरे धीरे शासन करने लगे और इसकी शुरुआत होती है 1757 की प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में भारतीयों की हार होती है, जिसकी वजह से 1765 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो दीवानी होता है, मतलब जो राजस्व होता है, वह अंग्रेजों के पास आ जाता है। अब राजस्व कितना लगाना है, राजस्व कितना लेना है, यह डिसाइड कौन करेंगे, बंगाल के लोग, सॉरी अंग्रेज इसके बाद डिफाइन करेंगे। सेकेंड चीज आता है कि जब ये सब काम हो रहा था तब जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह अपने राजा को यह दिखा रही थी कि वो घाटा में चल रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन यह था कि जो भी ऑफिसर्स थे बड़े पद पे, वो क्या कि वो खुद का अपना व्यापार करने लगे और वह वह अपने राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वह चीटिंग करने शुरू कर दिए और वह भारत के लोगों से गिफ्ट्स और रिश्वत लेना शुरू कर दिए। तो जो पहला एक रूल्स आया था वो आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत कुछ रूल्स डिफाइन किया गया था। इसमें क्या था
कि जो भी अंग्रेज अधिकारी है वो खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हैं और वह भारतीयों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर रह के काम करेंगे। इसमें एक और निर्णय लिया गया कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ साथ समय के साथ इसमें बहुत सारे रूल्स आते गए। हम उन सभी रूल्स की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यह बताना चाहते थे कि जो आज का हमारा संविधान है वह इन्हीं नियमों का एक संकलित रूप है। इसके बाद हमारे पास चार्टर एक्ट है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम भी है और भारतीय संविधान कहीं ना कहीं इन्हीं सब नियमों का एक संकलित रूप है। कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग कब से की गई, तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. राव के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। उसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। इसके संविधान सभा के निर्माण के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने नकार दिया। मुस्लिम लीग के एग्री न होने की वजह से क्रिप्स मिशन वापस लौट गया और संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया। उसके बाद खत्म हो गया 1945 में। तब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के जो सदस्य थे वह पूरे भारत वर्ष से चुने गए। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। अगर हम सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो आज़ादी से पहले 389 सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद 299 सदस्य बच गए। अगर संविधान सभा की बनने की बात किया जाए तो संविधान सभा के बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसके पीछे क्या कारण है हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में विश्व के जितने भी संविधान थे उनकी अच्छाइयों को लिया गया। और एक और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहने का क्या मतलब कि अगर हम बिहार के हैं तो हम बिहार के निवासी होंगे और भारत के नागरिक होंगे। सिर्फ नागरिकता मेरे पास एक ही होगा, वो क्या होगा, भारत के। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब वहाँ पे अगर कोई वाशिंगटन में रहता है तो वाशिंगटन का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक होगा। लेकिन हमारे पास क्या, हम भारत की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी किसी भी क्रियाविधि से किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारी किसी भी क्रियाविधि से किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारा भारतीय संविधान का विशेषता यह है कि हमारे पास सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। मतलब भारत में के जो भी नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक के हो चुके हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। अभी तो 18 वर्ष है, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से पहले यह उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन अब 21 से 18 हो गया है। सेकेंड चीज़ है कि हमारे पास मौलिक अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर उस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और इसकी विशेषताएं के साथ साथ कुछ इसकी आलोचनाएं भी है। लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि यह 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी है। वास्तव में देखा जाए तो यह सही भी है कि जो भी हमारा भारतीय संविधान है वह 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 का ही एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। उसके बाद भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह सब इसकी आलोचना है।
इसकी आलोचना में एक और बात कही जाती है कि जो भारत का संविधान है वह एक उधार का संविधान है। उधार का संविधान करने का क्या मतलब कि अब विश्व के जितने भी संविधान है उनकी अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह सब कुछ आलोचनाएं हैं। अगर ओवर भी बात करें तो संविधान एक ढांचा प्रदान करता है जिससे हमारा देश का संचालन किया जाता है। नागरिकों के लिए उनके अधिकार को समावेश किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।